प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद समेत पूरे देश में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा। इसके तहत धनबाद जिले में किसानों को वैज्ञानिकों की टीम खेती के नए एवं उन्नत तरीकों के प्रति जागरूक कर रही है। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 3 वैज्ञानिकों की 2 टीमें जिले भर में किसानों तक पहुंच रही हैं। भारत सरकार के द्वारा एक विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में धनबाद में भी यह कार्यक्रम 29 तारीख से चल रहा है, जो कि 12 तारीख तक चलेगा। धनबाद में इस संबंध में 2 टीमें बनाई गई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद है, उसके एक साइंटिस्ट हैं। साथ ही हमारा जो उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय है, उसके एक साइंटिस्ट हैं। और ICR इंस्टीट्यूट हमारा एक रांची में है, उसके एक साइंटिस्ट है। इस तरह 3 साइंटिस्ट की एक टीम है और 2 टीमें अलग अलग हैं। और प्रत्येक टीम के साथ हमारा जो फील्ड फंक्शनरीज है, जिसमें ATM, BTM और BO जो उसका संबंध ब्लॉक का है, जिसमें हमारा कार्यक्रम होता है। प्रत्येक दिन दोनों टीम 3 गाँव में जाती है और वहाँ पर एक अनौपचारिक चर्चा के रूप में किसानों के समक्ष बातचीत करती है। जो भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो खरीफ मौसम के लिए जो किसानों के समक्ष चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों से कैसे वैज्ञानिक ढंग से निपटा जाए, इसकी जानकारी देती हैं। पिछले करीब 20 दिन से अधिक समय से धनबाद शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मत का काम जोर शोर से चल रहा है। इस वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही। दूसरी ओर इस ओवरब्रिज के दोनों सिरों पर पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान चलाए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने कहा कि काम की गति संतोषजनक है, लेकिन ओवरब्रिज के सिरे पर जांच अभियान चलाकर लोगों को और परेशान किया जा रहा। जो ब्रिज का रिपेयरिंग हो रहा है और जिस गति से हो रहा है, ये बात तो निश्चित है, ये प्रशंसनीय है। इसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत अगर है तो इस बात की है, क्योंकि ये वैकल्पिक मार्ग 1 वे है। 1 वे के समय में भी जहाँ पर लोग परेशान हैं, वहाँ उसी ब्रिज के बाहर में इतना हेवी चेकिंग अभियान चलाना, ये जनता के मुंह पर दोहरी मार है। ये जो है, लोग आने में परेशान, जाने में परेशान, बच्चे परेशान। उस समय ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है, ये सारे गाड़ियों को रोक रोक के जो है उसके हेलमेट की जांच वसूली अभियान जो चल रहा है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अमानवीय है, अशोभनीय है। जब जिला प्रशासन ब्रिज की रिपेयरिंग की चिंता लेके डूबा जा रहा है, उस समय ट्रैफिक पुलिस के अंदर में एक जो संवेदना होनी चाहिए वो नहीं है। अभी जाके देखिएगा, ब्रिज के कोने पे वो इस तरह खड़े हुए हैं जैसे कोई आतंकवादी लोग यहाँ से पार हो रहे हो। कम से कम इस समय जो है, ऐसी जांच व्यवस्था में ढिलाई होनी चाहिए थी। प्रथम जनता है, फिर सरकार है। विश्व पर्यावरण दिवस के बहाने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित रखने को लेकर एक बार धनबाद ने फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पर्यावरण दिवस के मौके पर IIT ISM धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।